हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। और नई सीरीज के साथ फिर आगे बढ़ते हुए हम संविधान का एक अगला टॉपिक, ये संविधान का कहिए या फिर सभी ऑलमोस्ट एग्जाम के लिए हिंदी का भी एक टॉपिक है। मान के चलो, भारतीय मानक भाषाएं। हिंदी में भी आती है एक भाषा, तो वहाँ सारी भाषाएं पढ़ाई जाती है। तो हम एक क्वेश्चन कभी ना कभी हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में, कौन सी भाषा, नोट पर कितनी भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, हमारी मानक भाषाएं कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। वो 3 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा आपसे कि बताइए इनमें से कौन सी मानक भाषा नहीं है या कौन सी मानक भाषा है। तो हमें इतनी सारी मानक भाषाएं 14 या 15 या 22 मानक भाषाएं याद करना बहुत कठिन हो जाता है। जब एग्जाम में आती है तो सब एक जैसी लगती है कि ये भी मानक है, ये भी मानक है और ये भी है। आज आपको मैं ये प्रॉमिस के साथ कह रहा हूँ, आप दिल से पढ़ेंगे, अगर याद करने या फिर आपको याद करना ही है, दिल से ही याद करना है, तो गारंटेड, अगर वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिए, ध्यान से पढ़ते रहिए सारी चीज़ें हटाकर, तो आपको 22 की 22 भाषाएं याद करा दूंगा और नोट पर कौन कौन सी भाषाएं होती हैं वो याद करा दूंगा। ये तो सभी को क्वेश्चन कई बार आया है कि नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, वो तो आम तौर पर आप सबको ही याद है, मगर कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, उस चीज़ पर भी मैं आज डिटेली आपको पढ़ा कर जाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं। आप देर ना करते हुए, उससे पहले इतना काम आपका जरूर है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ जो हमारे नए यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी, और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों को, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हमारा कंपटीशन यहाँ बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जब मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा तो वीडियो अच्छी से अच्छी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लाइव आकर आप अच्छे से अच्छा पढ़ा पाऊंगा, आपको समय भी बताऊंगा उसके लिए। तो आप शेयर करिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को, और वीडियो जितनी भी कोई भी दिक्कत होती है आपको वीडियो में, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है जो भी आपको याद नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको याद कराऊंगा, आप कमेंट में उस चीज़ को जरूर लिखिएगा। ठीक है, हम याद करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं क्लास की ओर। आइए, आप ध्यान दीजिए बोर्ड की ओर। कोई भी बात नहीं सोचेगा, तो पहला हेडिंग हमारा हेडिंग ही है आज का, क्या? भारतीय मानक भाषाएं। भारतीय मानक भाषाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को, कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जो इस तरीके से थी 14 + 1 + 3 + 4। ये प्लस का मतलब ये है, ये संशोधन या अमेंडमेंट हुआ है। तो इन चीज़ों को कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ और कौन कौन सी भाषाएं, उन चीज़ों को मैं डिटेली कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। इधर देखिए, सबसे पहले हम याद करेंगे +3 वाली। तो 14 में +1 हुई, +3 हुई, +4 हुई। कैसे? सबसे पहले हमारी भाषा जुड़ी थी सिंधी। सबसे पहले हमारी भाषा जुड़ी थी सिंधी जुड़ी थी। और सिंधी कौन से अमेंडमेंट से जुड़ी थी? तो आपको सबको पता होना चाहिए, 21वां संविधान संशोधन था। 21वां संविधान संशोधन था। और कब हुआ था ये? 1967। कब हुआ था? 1967 में। अगली भाषाएं 3 जुड़ी हैं। 3 कौन कौन सी थी? तो पहली थी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ये तीनों भाषाएं जुड़ी थी 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1992 में। 71, 72, 73, 74 सारे के सारे 92 में हुए थे। और इन पर वर्ग कब हुआ था? 73 में। आप अच्छे से जानते हैं 73वां संविधान संशोधन हमारे पंचायती राज से है, जो 1992 में लगकर 93 में लागू हुआ था और 23 अप्रैल को लागू हुआ था। इसीलिए हम 23 अप्रैल को ही मनाते हैं पंचायती राज दिवस। उसके बाद 4, इसमें 4 भाषाएं जुड़ी, और वो 4 कौन कौन सी थी आप याद कर लीजिए। ऐसे लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं। मैथिली, संथाली,
मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। तो आप बहुत से लोग करते हैं MS धोनी का बल्ला। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, मुझे तो वैसे भी याद है, तो मैं आपको सीधे तरीके से लिख दे रहा हूँ। जो ट्रिक में भी याद करना चाहे तो वो याद कर सकता है। डोगरी मतलब धोनी, बी मतलब बल्ला, बोडो। ये चारों की चारों भाषाएं जुड़ी थी हमारी 92वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 2003 में। ये कब हुआ था? 2003। आप याद इस तरीके से भी कर सकते हो, देखो 21, 71, 91 नहीं है, 92, 21, 71, 92। ऐसे भी जोड़ोगे 21 और 71 को जोड़ोगे तो कितना आता है? 92 ही आता है। 21, 71 को जोड़ोगे तो 92। ये कोई संविधान में लॉजिक नहीं है, ये केवल याद करने के लिए है। फिर आप सोचो कोई लॉजिक नहीं है, केवल याद करने के। 21, 71, 91 ना होकर 92 है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी जो ऐड हुई थी वो भाषाएं तो हमको याद हो गई। अब सबसे कठिन कहानी कौन सी है? सबसे कठिन है हमारे लिए याद करना कौन सी भाषाएं? जो बची हुई 14 भाषाएं हैं उनको याद करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि 14 भाषाएं कैसे याद करें? ये तो हम याद कर ली, मान लीजिए किसी तरीके से देख ली हमने, इनको याद कर लिया, तो मैं 14 भी इजी तरीके से याद कराऊंगा। आप इनको पहले याद कीजिए। 1 प्लस सिंधी, दूसरी मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, तीसरा 3 भाषा जुड़ी 71वें संविधान संशोधन 1992 में, और फिर जुड़ी 4 मैथिली, संथाली, डोगरो और बोडो। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके बाद 14 कैसे याद करते हैं, मैंने कैसे याद की उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। कोशिश करिए ऐसे ही याद करने की। सबसे पहले आप याद करिए ए बी, असमिया, बंगाली। ए बी असमिया, बंगाली। जी फॉर गुजराती, H फॉर हिंदी, के फॉर कश्मीरी, के कन्नड़, एम मराठी, मलयालम। उसके बाद ओ उड़िया, पंजाबी के बाद है हमारी संस्कृत, और संस्कृत के बाद टी मतलब तमिल, तेलुगु, उर्दू। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ इनका नाम। इसका नाम हो जाएगा ए से असमिया, बी से बंगाली, जी से गुजराती, H से हिंदी, के पहले कैसे है? कश्मीरी सबसे ऊपर, नीचे है कन्नड़ दैट है ना हमारा नीचे वाला कन्नड़। मद्रास यानी कि मराठी, और मलयालम, उसके बाद है उड़िया, पंजाबी, संस्कृत के बाद तमिल, तेलुगु और उर्दू। आपने अगर इस तरीके से याद कर ली तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक बार ए बी असमिया, बंगाली, ABGH, ए बी के बाद क्या नहीं है? CDE, F नहीं है। AB बंगाली, असमिया, G गुजराती, H हिंदी, के डबल है, कश्मीरी, कन्नड़, M मराठी, मलयालम, O उड़िया, P पंजाबी, S संस्कृत को आधी जननी भी कहते हैं हम, क्योंकि ये एक संस्कृत से ही हमारी हिंदी आई। मानते हैं सारी की सारी भाषाएं संस्कृत से ही आई हैं, और हिंदी को तो हिंदी की आधी जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को, जो कि हमारी एक मानक भाषा भी है। इतने सारे क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार फिर से चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। 14 ये रही और आपकी 8 ये रही। 14 और 8 22 संविधान संशोधन, सारे क्वेश्चन इसी में मैंने लिखा दिए।
उसके बाद हम इधर बात कर लेते हैं नोट की बात कर लेते हैं। नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो आपने देखा होगा नोट कोई भी हो उस पर इस साइड कुछ लाइनें होती हैं जो आपकी भाषा में बोले तो बोल सकते हैं पिंक, मतलब डार्क पिंक कलर, या फिर मेजेंडा कलर। मेजेंडा कलर जो होता है मिक्स होता है, या फिर आप डार्क पिंक कहिए, उस कलर में होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लाइंस होती है, ये लाइंस की गिनती हर नोट में अलग अलग होती है। ये जरूर नहीं यहाँ 5 है, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1, ये निश्चित नहीं है, बट इनका कलर निश्चित है। वो क्या है? मैजेंडा या फिर डार्क पिंक। यहाँ एक बॉक्स बना होता है और यहाँ पर एक भाषा लिखी होती है, एक दूसरी भाषा भी यहाँ। इस बॉक्स में अलग अलग तरीके से 15 प्रकार की भाषाएं लिखी होती हैं। कितने प्रकार की? 15 प्रकार की भाषाएं लिखी होती हैं, और यहाँ हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है। 15 2 17 भाषाएं नोट पर होती हैं, टोटल 17 होती हैं, बट इस पैनल में 15 भाषाएं होती हैं। इस पैनल में 15 भाषाएं होती हैं। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपसे पूछा जाए कि बताइए पैनल में कितनी भाषाएं होती हैं, पैनल में भाषाएं कितनी होती हैं, तो आपका आंसर होगा कितना? 15। आपसे पूछा जाए कि मानक भाषाएं कितनी होती हैं, मानक भाषाएं कितनी होती हैं, तो आपका आंसर होगा 16। आपसे पूछी जाए कुल भाषा कितनी होती है नोट पर, तो आपका आंसर होगा 17। तीनों के तीनों आंसर अलग हैं। आप ये रट्टा ना मार लें, कोई टीचर बता दे या फिर कोई बुक्स में एक में लिखा हो और आप पढ़कर रट्टा मारकर चले जाए कि मैंने तो पढ़ा था 15 है, मैंने पढ़ा 17 है। ऐसा नहीं है। जैसा आपको क्वेश्चन दिखे, मैंने तीनों टाइप के बता दिया। अगर उसने पूछ लिया पैनल में कितनी भाषाएं होती हैं, आपका आंसर होगा राइट 15। उसने पूछ लिया मानक भाषाएं कितनी होती हैं, तो आपका आंसर होगा 17 करेक्ट। कितना होगा? 17 करेक्ट। अगर कुल भाषाएं पूछ ली तो आपका आंसर होगा 17 करेक्ट। कितना होगा? 17 करेक्ट। अब इनको याद कैसे करें, कौन कौन सी नोट पर भाषाएं होती हैं? तो आपको ये तो सबको पता है हिंदी इंग्लिश होती है, तो बाहर हिंदी और इंग्लिश हमारी मानक भाषा नहीं है, तो आप सब जानते हैं नोट पर इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है। फिलहाल इंग्लिश को हटा दिया जाए तो बाकी 16 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो हमारी हिंदी, जो कि मानक भाषा नहीं, अलग से है। किस में नहीं है? पैनल में नहीं है, ये ध्यान रखना। पैनल में हिंदी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ काट दी। अब याद करते हैं। अब बाकी बची कितनी? पैनल में कितनी है? 15। तो 2 भाषाएं तो अलग कर दी। अब 15 भाषाएं कौन कौन सी होती? तो आपको ध्यान रखना है, जितनी 14 भाषाएं पहले थी इनको याद कर लीजिए एक बार। ये सारी की सारी किसको छोड़कर? हिंदी को छोड़कर बाकी सारी 14 भाषाओं में, मतलब 13 भाषाएं यही वाली पैनल में होती है। 13 भाषाएं यही पैनल में होती है। बाकी बची 2 भाषाएं, तो वो कौन सी होती हैं? तो आप छोड़िए, सिंधी नहीं होती, संथाली, ये चारों में से कोई नहीं होती, मणिपुरी नहीं होती। तो बाकी कौन सी बची? कोंकणी और नेपाली। तो 2 भाषाएं कौन सी होती हैं? कोंकणी और नेपाली। 2 भाषाएं ये, 2 भाषाएं ये वाली और 13 भाषाएं ये वाली। टोटल मिलाकर 15 भाषाएं नोट पर होती है। और मैंने ये भी बता दिया आपको कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। तो आपसे वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मान लीजिए आप यूपीएससी का प्रश्न पत्र दे रहे हैं या हल कर रहे हैं उसको, या फिर पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें ये पूछ सकता है पैनल में इनमें से कौन सी भाषा नहीं होती या कौन सी हो सकती है। तो पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन होगा, आप यहीं से सॉर्ट आउट कर जाएंगे। प्रश्न हल करना कोई भी कठिन काम नहीं और ना ही याद करना कोई, बट उस चीज को हम इजी टू मॉडरेट पढ़े और इजी तरीके से सरल करके पढ़े, रिलेट करके पढ़े। मैं बार बार यही कहता हूँ, समझिए, समझने में समय लग सकता है, बट याद उसको रट्टा मत मारिए, क्योंकि रट्टा मारा हुआ मैं आता और जल्दी जल्दी इस पर खिचड़ी पका के भाग जाता। रट्टा मारने में कुछ नहीं होता। रट्टा से क्या होता है, हमें कुछ दिन चीज़ें याद रहती हैं, बाकी नहीं रहती। अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, इस वीडियो को 1 बार देखो पूरा याद हो, दोबारा देखो और तीसरी बार देखो, और हो सके तो 1-2 बार और देख लो। 2-3 बार शायद मुझे उम्मीद नहीं लगती। अगर आप 2 बार वीडियो भी सही से देख लोगे, फुल वीडियो दिल से देख लोगे, लिख कर देखोगे, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए 22 की 22 भाषाएं याद हो जाएंगी, और कौन सा अमेंडमेंट हुआ वो याद हो जाएगा, और नोट पर किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो याद हो जाएगा।
लास्ट में क्विक रिवीजन मारकर हम चलते हैं क्लास समाप्ति की ओर। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं कितनी, 22, जिसमें 14 थी, 1 प्लस की, फिर 3 प्लस की, फिर 4 प्लस की। 1 प्लस पहली कौन सी हुई, सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर 3 मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 में। उसके बाद 4 भाषाएं प्लस हुई, मैथिली, संथाली, डोगरो, बोडो, जिसमें 92वें संविधान संशोधन 2013। उसके बाद 14 भाषाएं कौन कौन सी होती, ABGH के MOPSU टी। देखो डबल बार टी है, डबल बार एम है, डबल बार के है। अगर ये TMK भी याद कर लोगे 6 भाषाएं तो ये याद होगी। 14 में से 6 निकालो, 8 बची। ABGH OPS TTU। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। उसके बाद हमने पैनल में पढ़ी, पैनल में 15 भाषाएं होती है, मानक भाषाएं 16 होती है और कुल भाषाएं 17 होती हैं। तो आपको मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश पूरी की समझाने की, और जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसके दिल से लगा हुआ मुझे सरकारी जॉब चाहिए, वो कोशिश करेगा इस चीज़ को पढ़ने की, बार बार याद करने की, दिल से सुनेगा। और बीच में हम इस चीज़ को करते जाएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, केवल जो आलोचना है वो चलती रहती है। तो आपका ये काम है अब इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। और मैंने कहा आपको जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा। मेरा पहला उद्देश्य है 1000 सब्सक्राइबर करना, क्योंकि मुझे लाइव आपको पढ़ाना है और इसीलिए मैं आपको कर रहा हूँ। मुझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आगे चलकर आपको पेड बैच लाऊं या मोनेटाइज कराऊं। मुझे कोई चैनल का कोई मतलब नहीं है, मेरा केवल शौक है, क्योंकि आपको सबको पता है मैं एज ए गवर्नमेंट जॉब केवल आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।